वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होगी परीक्षा, जाने पात्रता और नियम। मध्य प्रदेश के एमपीपीईबी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एमपीपीईबी द्वारा 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए जल्द कई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि अगस्त महीने से परीक्षा की शुरुआत होगी, जिसमें ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 सहित कई भर्ती प्रक्रिया एक साथ आयोजित की जाएंगी। वहीं जल्द एमपीपीईबी द्वारा ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 को संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए की गई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसके लिए परीक्षा नवंबर में होनी तय की गई है। हालांकि एमपीपीईबी के द्वारा आगे परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, लगेगा झटका, सरकारी छुट्टी नहीं, इस दिन भी खुलेंगे दफ्तर। एमपी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मध्य प्रदेश चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए रविवार को सरकारी छुट्टी नहीं दी जाएगी। दरअसल इस मामले में भोपाल कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी के आदेश भेजे जाएंगे। इन आदेशों को रिसीव करने के लिए सभी सरकारी दफ्तर रविवार को भी खुले रहेंगे। 5 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए 1 जुलाई को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ियां सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने 5 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी कि 5 मतदान केंद्रों में मतदान दूषित होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया। छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बड़ा मल्हारा की ग्राम पंचायत धनगुआ के मतदान केंद्र 114, मदनीवार रीवा जिले की जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत पड़िया में मतदान केंद्र 115, शहडोल जिले की जनपद पंचायत जयसिंह नगर के मतदान केंद्र 239, महुआ टोला में पुनर्मतदान 4 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अप्रेंटिसशिप के मौके की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए किसी प्रकार के आवेदन शुल्क की जरूरत नहीं होगी। उम्मीदवार 27 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक वॉक इन इंटरव्यू का हिस्सा बन सकते हैं। बीएससी या बीए की योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे 854 घर, रोज पैदा कर रहे 15,000 यूनिट बिजली। मध्य प्रदेश में लगातार महंगी हो रही बिजली के खर्च को स्थायी रूप से बचाने के लिए शहर के 654 घर अब सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। इन घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाकर नेट मीटरिंग की गई, ताकि सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली ऊर्जा को बिजली से परिवर्तित किया जा सके। इस तरह से ये घर रोज लगभग 15,000 यूनिट बिजली का उत्पादन कर न सिर्फ खुद का बिल बचा रहे हैं, बल्कि विद्युत वितरण कंपनी को भी बिजली बेच रही हैं। पीएससी परीक्षा में शामिल होने चुनाव ड्यूटी से 2 दिन की छुट्टी दें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे सब इंजीनियर्स ने राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट ने उनका दर्द गंभीरता से लिया। इसी के साथ उनके हक में आदेश सुनाया। इससे उनका संकट टल गया, इंसाफ की आस पूरी हुई। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव आयोग वैकल्पिक उपाय करे, इस तरह परेशान नहीं किया जा सकता। ये भविष्य का सवाल है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता सब इंजीनियर्स को निर्वाचन ड्यूटी से 2 दिन का अवकाश दे, ताकि वे पीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकें। एमपी में 3 साल में बन जाएंगे 21 फ्लाईओवर, जानिए किन शहरों में मिली निर्माण की मंजूरी। मध्य प्रदेश के निवासियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश में जल्द ही 21 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार फ्लाईओवर निर्माण में लगने वाली राशि देगी। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण का खर्च उठाएगी। मध्य प्रदेश के लिए ये 21 फ्लाईओवर केंद्र ने सेतु बंधन योजना में स्वीकृत किए। खास बात यह है कि ये सभी फ्लाईओवर 3 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में दी गई। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि प्रदेश के 10 शहरों में 21 फ्लाईओवर बनेंगे।
गोवा सहित कई ट्रेन की बढ़ेगी रफ्तार, इस महीने लागू हो सकता है नया टाइम टेबल। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। ट्रेन लेट होने की शिकायत से उन्हें जल्द मुक्ति मिलने वाली है। झांसी रेल मंडल से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेन का टाइम में जुलाई में बदल सकता है। ट्रेन की रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ेगी। इस बदलाव से ट्रेन पूर्व निर्धारित समय से पहले ही गंतव्य स्टेशन तक पहुंच जाएंगी। रफ्तार बढ़ने से ट्रेन पहले आने लगेंगी। सफर का समय भी कम होगा, जिससे यात्रियों के समय में बचत होगी। मीटर रीडिंग के तुरंत बाद बिजली उपभोक्ता तक पहुंचेगा मैसेज, कर सकेंगे त्वरित भुगतान। अब मोबाइल पर मैसेज मिलते ही बिजली उपभोक्ता तुरंत बिल जमा करा सकेंगे। इसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने भोपाल शहर में इंस्टेंट रीडिंग व्यवस्था लागू कर दी। इसके तहत बिजली कर्मी रीडिंग लेंगे और उसी समय ऑनलाइन माध्यमों से सिस्टम में अपलोड कर देंगे। जैसे ही बिल अपलोड होंगे, स्वतः ही उपभोक्ताओं को मैसेज चले जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं होता था। रीडिंग लेने और उसे सिस्टम में अपलोड करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता था। कर्मचारी एक बार उसे अपलोड करते थे और दूसरी बार में अधिकारी सत्यापित करते थे। मूक्स कोर्स की परीक्षा लेगा एनटीए, क्रेडिट पॉइंट देगा विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स करने का फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा। पहली बार इन कोर्स में क्रेडिट पॉइंट रखे हैं, जो विद्यार्थियों के मुख्य पाठ्यक्रम की परीक्षा परिणाम में जोड़े जाएंगे। विशेष बात यह है कि इनकी परीक्षा करवाने का जिम्मा शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया, मगर क्रेडिट पॉइंट देने का काम संबंधित विश्वविद्यालय के पास है, जिन्होंने पाठ्यक्रम डिजाइन करवाया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी जुलाई से शुरू होने वाले 6 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में क्रेडिट पॉइंट रखे हैं। पातालपानी कालाकुंज हेरिटेज ट्रेन शुरू करने के लिए रेलवे को अच्छी वर्षा का इंतजार। प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन जो यात्रियों को महू से कालाकुंज पातालपानी की वादियों का सफर करवाती है, उसे फिर से शुरू करने के लिए रेलवे अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई से रेलवे इसे शुरू कर देगा। रेलवे द्वारा 2018 में इस ट्रेन को शुरू किया गया था। बाद में इसमें अत्याधुनिक विस्टा डोम कोच लगाए गए थे। इस ट्रेन में अब 120 से अधिक यात्री सफर करते हैं। अभी रेलवे ने इसके विस्टा डोम कोच और पावर कार को मेंटेनेंस के लिए भेजा है। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, सावधानी जरूरी, इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। पिछले कुछ महीने से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए, लेकिन जून से एक्टिव केस में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। 4 महीने बाद 17,000 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये देश में चौथी लहर के आसार हैं। विशेषज्ञों ने भी इसे अलर्ट लेकर जारी कर दिया है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को महामारी प्रबंधन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। आरक्षण की बंदिश हटी तो बढ़ गई सामान्य श्रेणी के रेल टिकट्स की बिक्री। रेलवे ने कोरोना काल में ट्रेन के सामान्य श्रेणी के कोचेस में लगाई आरक्षण कराने की बंदिश हटा ली है। इसके बाद सामान्य श्रेणी के टिकट्स की बिक्री बढ़ने लगी है। ये बदलाव बीते एक हफ्ते में देखने को मिला। इसका फायदा रेलवे को तो हुआ, लेकिन आम यात्रियों को भी हो रहा है। अब वे तुरंत टिकट लेकर आसानी से सफर करने लगे। रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। 1 जुलाई तक सभी ट्रेन से ये बंदिश हटा ली गई। ईवीएम से वोट डालने के लिए नए मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से किस तरह वोट डालना है, इस संबंध में नए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम और जिले के 8 नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए शहर में कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ ही निगम की टीम लगी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान के संबंध में मतदाताओं को बताया जा रहा है। केंद्रीय अधिकारियों व कर्मियों की अब नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वैधानिक रूप से केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है, लिहाजा आगे की तारीखों में इनकी चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मियों व अधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मियों व अफसरों की चुनाव ड्यूटी लगाने स्वतंत्र है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया गया, इसे हटाया जाए। वहीं ईपीएफओ, जबलपुर डिवीजन व सेंट्रल जोन इंश्योरेंस कर्मी संघ की ओर से याचिकाएं दायर की गईं। एसबीआई करेगा निवेशकों को मालामाल, एक्सपर्ट बोले अभी खरीदें तो तगड़ा फायदा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ये दावा ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने किया है। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक एसबीआई का शेयर अगले 1 साल में 665 रुपए के भाव तक जा सकता है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने खरीदने की भी सलाह दी है। 500 रुपए के नोट पर आरबीआई का आया बयान, बैंकों को दिए ये अहम निर्देश।
आज के समय में 500 रुपए का नोट हर किसी के पास होता है, लेकिन वो नोट बाजार में चलने लायक है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद से फेक करेंसी और नोटों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के नोट को लेकर एक बयान जारी किया। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे हर 3 महीने में सटीकता और स्थिरता के लिए अपनी नोट छटाई मशीनों का टेस्ट करें। ये सुनिश्चित करें प्रिंटेड नोट तय मापदंडों के अनुसार हैं या नहीं। आरबीआई ने नोटों की सही कंडीशन के लिए 11 मानक निर्धारित किए। साथ ही बैंकों को नोट सॉर्टिंग मशीनों के बजाय नोट फिट सॉर्टिंग मशीनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। एमपी नगर निकाय चुनाव। मध्य प्रदेश में फिलहाल नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। प्रदेश में जारी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद के लिए 6 जुलाई 2022 को मतदान होना है, जिसके चलते निकाय चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। देखा जाए तो मुख्य मुकाबला महापौर और पार्षद पद के लिए बुरहानपुर के 48 वार्ड में कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने दोनों दलों का गणित बिगाड़ दिया है। अल्पसंख्यक बहुल नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर में अभी तक देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में एमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से खास असर देखने को मिल सकता है। नई पॉलिसी का कमाल, इस कार को खरीदने पर सरकार से मिलेगी लाखों रुपए की छूट। देश के अलग अलग राज्यों की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई लुभावनी पॉलिसीज लेकर आ रही हैं। इसमें सब्सिडी के साथ इंसेंटिव तक शामिल हैं। ऐसे में अब सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के अनुसार पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरर्स अपने SGST का 50% लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स राज्य के अंतर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकेंगे। 18 जुलाई से महंगे होंगे आटा, दही जैसे पैकेज्ड फूड, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर से झटका लगा है। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा के कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल जीएसटी की 47वें बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। बैठक में गैर ब्रांडेड लेकिन पैक डेयरी और कृषि उत्पादों को 5% टैक्स दर स्लैब के दायरे में लाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट समिति के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को ठंड से बचाने की कवायद, लगाए जा रहे 115 हल्के ऑल वेदर कंटेनर। नियंत्रण रेखा पर स्थित बीएसएफ की फॉरवर्ड लोकेशन वाली पोस्ट पर जवानों को ठंड से बचाने के लिए पहली बार हर मौसम के लिए कारगर ऑल वेदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी समय गोलीबारी की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये कंटेनर लगाए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एलओसी से सटे बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्दियों के दौरान काफी ठंड रहती है। खासतौर पर सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान -30-40 तक चला जाता है। बीएसएफ के जवानों को भीषण ठंड से बचाने के लिए खास तरह के कंटेनर लगाए जा रहे हैं। 25% को बाद में मिलेगा नियमित सेवा का अवसर। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत अब 17.5 से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 14 जून को इस योजना को सबके सामने लाया गया था, जिसके बाद कई राज्यों में हुए बवाल के बाद सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया था। नए कारोबारी सप्ताह में सोना 52,000 से 53,000 के बीच रहने की उम्मीद। भारत में सोने पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके असर से अंतर्राष्ट्रीय गिरावट के बावजूद घरेलू वायदा बाजार में सोने के भाव बीत रहे कामकाजी सप्ताह में 3% बढ़ गए, जबकि कॉमेक्स पर सोने के भाव $1,800 के निचले स्तरों को तोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्ताह में कीमत 2% टूटकर $1,794 प्रति औंस पर पहुंच गई। अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड 3% पर है, जबकि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी रहने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में दबाव बना हुआ है। उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट, संशोधित पुनरीक्षित चयन सूची जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आयोग इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 की इतिहास और अर्थशास्त्र के बाद भौतिक शास्त्र और विधि विषय के संशोधित पुनरीक्षित चयन सूची को जारी कर दिया गया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के परिपालन में आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की संशोधित चयन सूची जारी की जा रही है।
देश के इस हिस्सों में पहुंचा मानसून, जानिए जुलाई में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। देश के कई इलाकों में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने कहा कि इस महीने देश भर में अच्छी बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार राजस्थान और गुजरात में इस मौसम की वर्षा आरंभ हो गई। सामान्य तौर पर 8 जुलाई तक आने वाला मानसून पहले ही आ गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण के कुछ इलाकों में सामान्य व सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे इलाकों में सामान्य और सामान्य से कम बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।